ज़्यादा माशाल्लाह इन्होंने फ्लावर लगे। उम्मीद तो नहीं थी क्योंकि साग का तो कोई सीज़न नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साग मिल गया। अभी वॉश करके रखते हैं, अच्छे से पानी ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद फिर ये कोफ्ते थे तो अम्मी कहती चलो ले जाओ, पिक करना मुश्किल हो रहा है, चलो पकड़ लो। इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह साहब भाई लोगों के घर पहुंच चुके हैं काफ़ी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, की हाल चाल है। उम्मीद करती हैं आप सब एकदम परफेक्टली फिट हो गए और असी भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा शुक्र है। ब्लॉग स्टार्ट करने तो पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होंगी है कि मेरे चैनल पर आने वाले सब ने फ्रेंड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करियो, मेरी वीडियो को लाइक करियो, शेयर करियो। थैंक यू सो मच। इन्ना प्यारा अज मौसम बाहर बनया होया, बिल्कुल गर्मी नहीं है, मौसम वैसे भी हुण चेंज हो रहा है। फ्रेंड्स चिक्कू मैं अपना चक लिया है तो तुर पे खेतों वाल नूं जिहड़े मेरे छोटे छोटे खेत है साडे बैकयार्ड दे विच, ते ओहदे विच ना काफ़ी ज़्यादा ना बाथू लगा होया सीगा। ते ना मैं क्या चल मैं ना आ देखो सारा बाथू पहले मैं तुहानूं दिखावां। आ भी देखो उन्होंने इन्ना ज़्यादा बीज भी पै चुक्या है। आ देखो साडा बाग है पिछे बैकयार्ड दे विच, टमाटरां दे मिर्चां दे सारे बूटे लगे हुए हैं। इधर देखो फ्रेंड्स माशाल्लाह माशाल्लाह बैंगना दे बूटे, इन्होंने तो ऐ जोबन आ रहा, इन्ने ज़्यादा माशाल्लाह इन्होंने फ्लावर लगे। फिर बाद चो इंशाल्लाह ताला बैंगन बननगे। रोज़ाना इन्होंने असीं खाद पाने आ क्योंकि अम्मी नूं बहुत ज़्यादा शौक है, मैनूं आप भी गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। और आ देखो फ्रेंड्स कितनियां ज़बरदस्त ताज़ा ताज़ा हरियां मिर्चां लगियां हुई हैं। हले नहीं मैं तोड़ूंगी, पहले ना जल्दी दे नाल बाथू तोड़ लैंदे आ। ते अम्मी गए हुए इंडियन स्टोर ते अगर सानू उत्थों लभ जाणगे साग ते फिर अज ना आपां बनावांगे साग इंशाल्लाह ताला। देखो कितना ज़्यादा फल लगा होया माशाल्लाह माशाल्लाह। फ्रेंड्स दिल इन्ना खुश हुंदा है ना। हुण जल्दी दे नाल इधर चलदे हां। बाथू ने इन्नी ज़्यादा जगह लै ली कि सारी जिहड़ी पालक लगी हुई सी ना उन्होंने सारा ना ख़त्म करता, लेकिन पालक हले है वा किते किते आ। ते सरां भी पालक है, आ पालक है, पालक नूं भी सगों बीऽ पै गया। लेकिन जल्दी दे नाल ना बाथू पहले तोड़ लेंदे। इधर धनिया देखो कितना ज़बरदस्त फ्रैश फ्रैश धनिया, इन्नी खुशबू आ रही है ना धनिए दी। ओके ओके चलते हैं। निम्रा कह रही है मामा मुझे लेके चलो वालमार्ट पे, इसको लेना है जी मेकअप। तो अभी जल्दी से ना पहले थोड़ा सा काम कर लें फिर इसको लेके चलते हैं। पहले मैं सारे ना ऐसे ही तोड़ लूँगी तो फिर साथ में से ना पत्ते लदा लदा कर लेंगे। फ्रेंड्स देखो कितना सारा माशाल्लाह माशाल्लाह मैं तोड़ लिया है साढ़े अपने फ्रैश खेतों के विचों, बैकयार्ड के विचों। लोग सोच रहे हैं खेत, चलो बैकयार्ड में से। तो अभी जल्दी से जी रख लेते हैं इसको चिक्कू में और फिर जल्दी से जाके इसको वॉश करते हैं। और अम्मी लोग भी आ गए हैं, देखते हैं साग मिल गया तो उसको भी साथ में कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स बाथू तोड़ के मैं बैकयार्ड चो ले आई सी और उन्नी देर तक अम्मी और अबू भी वापस आ गए इंडियन स्टोर तो, और उतो साग भी अज मिल गया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह बाथू में फ्रीज़ नहीं करना पऊगा, फ्रैश फ्रैश बाथू और फ्रैश फ्रैश साग अज बना लेंगे। फ्रेंड्स ना ये साग जेड़ा वा विदाउट मौसम वाला ही है, लेकिन इतने कोई फ़र्क नहीं मिलता है ना। हर सब्ज़ी तुहानूं ना विदाउट मौसम वाली या मौसम वाली तुहानूं मिल जाती है। बैंगन करेले भिंडियाँ सदाबहार है, सर्दियों को भी मिलते हैं गर्मियों को भी मिलते हैं तो यहाँ पे जी अम्मी ले आई थी है ना, और इतना फ्रेश था ना बिल्कुल भी ना, मतलब लग ही नहीं रहा था कि गर्मियों का साग है। तो ना यहाँ पे जी मैंने सिंक में पानी रख लिया था थोड़ा सा जमा करके, क्योंकि ना मैंने जैसे जैसे कटिंग करते जाना है और मैंने सारे साग को ना खुले पानी में फिर वॉश करना है। कहते वैसे भी जो ग्रीन सब्जियां होती हैं ना उन्हें खुले पानी में ना अच्छे से वॉश करना चाहिए ना। अभी बस जल्दी से खोल लेते हैं और जल्दी जल्दी फिर जी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग शटिंग सारी मैं कर दूंगी, वॉश भी मैं कर दूंगी, सारा कुछ रेडी करके फिर मम्मी को दे देंगे और अम्मी है ना फिर साग रेडी करके मुझे देगी और फिर मैं तड़का लगाऊंगी। हैदर यहाँ पे खड़ा होकर कह रहा था कि मामा मुझे ना पानी दो। मैं अगर उसको पानी देती हूँ फिर जाके ना कारपेट पर सारा गिरा देता है, तो इसलिए मैंने कहा मम्मी पानी नहीं इसको देना ना। बस यहाँ पर जी मैं कटिंग कर रही थी साग की, तो साथ साथ कटिंग करी जा रही थी और साथ साथ जल्दी जल्दी ना सिंक में ऐड करते जा रहे थे। और साग को ये नहीं कि बारीक बारीक काटना है, क्योंकि है ना इतना नरम साग है ना कि इसने जल्दी गल जाना है। तो अम्मी कह रही थी बस है ना जैसे भी ना काट दो। अभी यहाँ पे सारे साग की कटिंग कर ली थी। अभी मैंने ठंडा पानी चला दिया और अच्छे से ना 2-3 बार पानी को चेंज करूँगी, क्योंकि जो मिट्टी वगैरह है सारी निकल जाए और खुले पानी के साथ अच्छे से साग को वॉश करके ना फिर डालते जाएंगे साथ साथ जी फ्रेंड्स चिक्कू में, और इसका पानी अच्छे से ना ड्राई हो जाए।
फ्रेंड्स पार्टी के बाद इतनी थकावट होगी कि 2-3 दिन तो व्लॉग ना मैं बना सकी और ना ही अपडेट कर सकी। तो आज फिर बस व्लॉग बनाया, तो मैंने कहा जल्दी से इसको ना अपलोड भी करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स फिर जो मेरे बहन भाई मेरा व्लॉग देखते हैं तो फिर वो मैसेज करते हैं कि आप इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं डाल। फ्रेंड इस वाले चिक्कू में भी साग है और इस वाले चिक्कू में भी साग है, और यहाँ पे जी बातू है। अभी वॉश करके रखते हैं, अच्छे से पानी ड्रेन्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर अम्मी ना पकने के लिए रख देगी और शाम को फिर मैं तड़का लगाऊंगी इंशाल्लाह ताला। ऊपर आके फ्रेंड्स निमरा को शावर दिया है और हैदर को शावर दिया है सुबह का। अभी मैंने अपना रूम भी नहीं ठीक किया, अभी जल्दी से रूम ठीक करेंगे। बच्चे फ्रेश हो गए हैं, अभी निमरा को लंच भी करवाएंगे, लंच का टाइम है। और इधर सारी चीज़ें पड़ी हैं, इनको भी क्लीन अप करते हैं। सारा रूम क्लीन किया है, बच्चों को लंच कराया और उसके बाद फिर हैदर को सो गया, उसका नैप का टाइम था। तो फिर निमरा ने यहाँ पे जी वज़ू किया, मैंने भी वज़ू किया। मैंने कहा चलो जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगर आप घर में नमाज़ पढ़ते हैं ना, मैं ये तो नहीं कहती मैं 5 नमाज़ें पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है जो मैं पढ़ सकूँ ना मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और आपके बच्चे जब आपको देखते हैं, अगर आज हम नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला कल हमारे बच्चे भी ज़रूर नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे जी साग पकने के लिए अम्मी ने रख दिया था, अभी रेडी तो नहीं हुआ था, ऑलरेडी 1 आवर से पक रहा था। तो अम्मी कह रही थी 2 आवर तो और लग ही जाएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं अम्मी, जब रेडी हो जाएगा फिर इंशाल्लाह ताला ना मैं तड़का लगा दूंगी। फ्रेंड्स अभी डिसाइड किया था, क्योंकि सैफ भाई की तबीयत नहीं ठीक थी काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग चले जाएं, आज हमारे पास टाइम भी है। और यहाँ पे जी मैंने कोफ्ते बनाए थे, तो अम्मी कहती चलो सैफ भाई लोगों के लिए भी ना लेते जाओ। तो अम्मी कहती चलो ले जाओ शमसा लोगों के लिए, चलो कार सीट में बैठ जाओ जल्दी से सीधे होकर। मैस कहते कि पहले कास्को पे रुकते हैं, वहाँ से ना फ्लावर ले लेते हैं, केक ले लेते हैं और फिर जाएंगे सैफ भाई लोगों के लिए। चलो आ जाओ, गिव मी योर हैंड, 1 2 3 जंप। चलो भाई पहुंच चुके हैं कास्को पे, जल्दी से चलते हैं अंदर, जो लेना है लेते हैं और फिर जल्दी से निकलते हैं। यहाँ पे जी पानी ले लिया था, पानी तो लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सैफ भाई लोगों को कॉल की कि हम आप लोगों की तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने मुझे वेट लिफ्ट करने से मना किया है, तो अगर आप लोग कास्को पे हो तो आते आते ना पानी लेते आना घर के लिए। तो बस फिर पानी के कुछ केस लिए उन लोगों के लिए। और यहाँ पे जी कुकीज़ लगी हुई थी, मैंने कहा मकरोन्स, तो चलो मैंने कहा बच्चे शौक से खा लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। देखे फ्रेंड्स अभी क्रिसमस तो आई नहीं, तो ना ऑलरेडी उन्होंने क्रिसमस की चीज़ें लगा भी दी हैं। अभी तो पहले हेलोवीन आएगा, थैंक्स गिविंग आएगा, ब्लैक फ्राइडे, फिर क्रिसमस है। और यहाँ पे जी फ्लावर्स एकदम से इतने फ्रेश लग रहे थे ना, हर कलर में, रेड, ऑरेंज, पर्पल, पिंक, इतने खूबसूरत लग रहे, दिल करता है सारे के सारे उठा के ले जाएं। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो उमैस कहते मैं जल्दी से लाइन में लग जाता हूँ, आप फ्लावर लेके ना आ जाओ जल्दी से। अभी बस जल्दी से उमैस को ढूंढते हैं। अभी जी हम लोग आए हैं बर्लिंगटन पे, क्योंकि निम्रा को चाहिए था मेकअप, उसने सुबह का ना हमारा सर खा लिया। क्या चाहिए आपको? मेकअप। तो अभी होपफुली ना यहाँ से मिल जाए, तो अभी जल्दी से चलते हैं। उसने अपना मेकअप उठा लिया और भाग गया पे करने के लिए। तो मैंने कहा चलो कपड़ों पे नज़र मारते हैं, देखते हैं कोई अच्छा सा मिल जाए कुछ हैदर के लिए। तो देखिए पे कर रहे हैं। आसमान एकदम से ना सुरख सुरख लग रहा है, क्योंकि सूरज ग्रूप जो हो रहा है और ना मगरब का टाइम हो गया है। जितना मर्जी जल्दी कर लें, टाइम का पता ही नहीं चलता। बाहर निकलो से घर से। हैदर हैदर लेट्स गो, जल्दी कर। क्या है? चिड़िया। वहाँ पे ना बर्ड्स हैं, कह रहे हैं चिड़िया है। अल्हम्दुलिल्लाह सैफ भाई लोगों के घर पहुंच चुके हैं, काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है, लगता है कोई ऑलरेडी भी उनके घर आया हुआ है सैफ भाई का पता लेने के लिए। तो चलो अभी बस जल्दी से चलते हैं। कुछ देर बैठ के गपशप किया और उसके बाद जी बाजी शमसा ने तो इतनी ज़्यादा तैयारी करके रखी हुई थी। यहाँ पे उसने चिकन बेक कर लिया, मस्टर्ड चावल थे, कड़ी का सालन था, रोटियाँ भी उसने फ्रेश बना ली थी और कह रही थी हम लोग करने लगे हैं जी डिनर और आप लोग भी हमारे साथ डिनर करो। तो बस फिर हमें भी भूख लगी थी, तो फिर हम लोग बैठ के डिनर किया। साथ में मैंने कड़ी ली थी, चावल लिए थे, मस्टर्ड, साथ में सैलड। तो चिकन तो नहीं मैंने लिया था। और मैस और सैफ भाई बस बातें कर रहे थे, अभी हम निकलने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ ये थी कि डॉक्टर ने कहा था कि सब टेस्ट क्लियर आए हैं। फ्रेंड्स कोई भी चीज़ हो, बीमारी हो, दुख हो, आ तो इतनी जल्दी जाता है, लेकिन जाता है ना आहिस्ता आहिस्ता है ना। तो बस अल्लाह पाक सबको ना अपने हिफ्ज़ में ईमान में रखे, से तंदुरुस्ती दे। और अभी हम लोग जी यहाँ घर वापस भी आ चुके थे। फ्रेंड्स मेरी नज़र एकदम से आसमान की तरफ की और इतनी ज़्यादा लाइट चमक रही, देखा तो चांद आज तो आसमान पे चमक रहा था, इतनी उसकी रोशनी थी ना माशाल्लाह से। ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दुआओं में याद रखिएगा फ्रेंड्स। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।